हाय एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखो, इसमें बात कर लेते हैं कि कैसे करना है जीटी के थ्रू। पहले तो उन लोगों के डाउट्स मैं क्लियर कर दूं जिन्हें लग रहा है कि थियरी पढ़ना है कि जीटी। देखो यार, अगर आप थियरी पढ़ रहे हो और आप जब भी बीच में टेस्ट देते हो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, तो ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो, अगर आपका नोट्स है तो नोट्स ही रखो, जैसा आपका चल रहा है फिर वैसे चलने दो। अगर आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो इम्प्रूवमेंट है प्लस माइनस है, कभी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यू कैन इनकॉर्पोरेट जीटी, है कि नहीं। आप एक काम करो, आप लोग ये कर सकते हो कि सपोज़ ये उन लोगों के लिए है कि जिनको लग रहा है कि वो नोट्स से अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं बट देयर इज़ नॉट मच इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, देखो आपको क्या करना है। देखो, सपोज़ आपने एक जीटी दिया, ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं, इमेजिन मैं भी उनकी बात करी जिनके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं 200, ठीक। अब इससे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी इतनी टेंशन ना लो कि 200 नंबर आ रहा है, ये सब चीज़ की टेंशन ना लेना, आखिरी दिन तक नंबर की टेंशन ना लो, बीइंग वेरी फ्रैंक, बस सिर्फ अपने अप्रोच को इम्प्रूव करो। अब आप अपनी थियरी जो पार्ट है वो पढ़ते रहो, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है वो आप चेंज बिल्कुल मत करो, मैं नहीं कह रही हूँ चेंज करने को। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है तो यू कीप डूइंग योर थियरी पार्ट। आप ये तो कर सकते हो ना कि डे 1, देखो डे 1 पे आपने जीटी को दिया, गिव जीटी, ठीक। डे 2 मान लो कितना है, 200 सवाल है ना पर जीटी में, तो 25 क्वेश्चन पर डे, तो कितना दिन लगेगा ऑन एन एवरेज? 8 दिन लगा पहले जीटी में, मतलब फर्स्ट जीटी जो आपको, अगर आपने अभी तक कोई भी जीटी एनालाइज नहीं की है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, और उनके लिए भी जो मेनली रिलाय कर रहे हैं थियरी पे, पर आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये उस केस में मतलब दिख भी रहा है कम है, ठीक है। तो आपको मैं जीटी सॉल्व करने का अप्रोच बता रही हूँ, जिन्हें लग रहा है कि जीटी करने में बहुत टाइम टेकिंग है, ये मैं पहले जीटी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको 25 मत करना, थोड़ा ज़्यादा हो पाए तो थोड़ा 30 कर लेना सवाल, 30 सवाल कर लेना, तो लगभग 1 वीक लगेगा, ठीक है, 1 वीक लगेगा एक जीटी को देखने में। अब उस एक जीटी को देखने से कुछ ऐसा कुछ जादू नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, कि अचानक से कुछ नहीं होता। कम से कम मिनिमम 50% जो जीटी है आपके प्लेटफॉर्म पे, लाइक 15-16 है तो 8, मतलब ऑन एन एवरेज 10 जीटी कंप्लीट करना पड़ता। ऑब्वियसली टाइम नहीं है, तो जो लोग थियरी से पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि मेरा काम भर का सही चल रहा है, आप थियरी ही रखो, ठीक है। आप इस वाले अप्रोच से जीटी दे दो, आप बस इनकॉर्पोरेट कर लो, ताकि जैसे सपोज़ रिसेंट के उन्होंने कुछ 5 जीटीज़ निकाले हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये तो हाईल्ड जीटीज़ हैं, तो वो 5 हाईल्ड वाले ही कर लो। बात समझे? कहने का मतलब ये है, मान लो 5 कोई हाईल्ड जीटी के नाम से आया तो वो 5 हाईल्ड ही कर लो, और करने का टेक्निक ये रख लो, तो तुमने सिर्फ 5 ही किए भी और तुम्हारा लोड भी नहीं पड़ा। 25-30 सवाल करने में कितना टाइम चला जाएगा। पर ये उनके लिए है जो अच्छे ना मार्क्स जिनके नहीं हैं, ठीक है ना, अभी मार्क्स ज़्यादा डिक्रीज है, मतलब अच्छे नहीं आ रहे हैं और कोई एज सच इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब कि थियरी का अप्रोच आपका सही नहीं है। देखो, दो तरीका होता है। एक बंदा थियरी पढ़ के ही निकाल लेता है, वो ऑब्वियसली ठीक है, जितने भी परसेंटेज ऑफ लोग हों, पर जो भी लोग थियरी से पढ़ के निकालते हैं नीट, उनका बेसिक बेटा क्लियर होता है, एकदम क्लियर है ना इस चीज़ पे। ये ना सोचना अरे उसने तो थियरी पढ़ के निकाला था, ऐसा नहीं है, तो उसका बेसिक क्लियर है। बात समझ रहे हो? अब चाहे उसने पढ़ाई में किया हो या फिर एमबीबीएस के टाइम से क्लियर हो। दूसरे वो लोग होते हैं जो थियरी और जीटी दोनों रखते हैं, तीसरे वो होते हैं जो सिर्फ जीटी से पढ़ते हैं। तो 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे ही, थियरी प्लस जीटी। आप जिस भी कैटेगरी में आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आप उस कैटेगरी के हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ये उनके लिए मैंने बताया जो सिर्फ जीटी से कर रहे हैं, सिर्फ थियरी कर रहे हैं और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है, तो ठीक है, यू कीप डूइंग इट। जिनका प्लस माइनस इम्प्रूवमेंट है उनके लिए इनकॉर्पोरेट करने को बोल दिया कि आप भाई जीटी को इनकॉर्पोरेट कर लो, ठीक है। कैसे करना है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो ये। पर ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, जिनका नंबर नहीं अच्छा आ रहा है, तो बेटा आप थियरी, आप ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी एग्ज़ाम के पास में कि आप थियरी बंद कर दो, ऑब्वियसली मत करो। सपोज़ आप किसी भी सोर्स से थियरी कर रहे हो, चाहे मैरो है, प्रेप्लैडर है, 1 सेकेंड, हाँ, आप किसी भी सोर्स से थियरी कर रहे हो, सपोज़ अगर देखो अब थियरी का भी है, जो भी आप आज की डेट में थियरी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ये थियरी पूरी 1-2 बार रिवाइज़ कर ली है, तो ठीक है उसी को करो।
पर अगर सपोज़ आपने अभी तक थियरी अच्छे से नहीं किया, आपको समझ नहीं आ रहा, इतना सारा नोट्स है, तो प्लीज़ रैपिड रिवीजन करो। प्रेप लैडर का रैपिड रिवीजन मेरी नज़र में टिल डेट मतलब 2022 तक तो बेस्ट ही था, अभी भी बेस्ट होगा, वो ले लो जिसका आपको सही लगे। मेरे टाइम में मैरो वाले प्रेप लैडर के नोट्स नहीं देते थे, तो जिसका भी मतलब आपके पास प्रेप लैडर है यू यूज़ इट, ठीक है। रैपिड रिवीजन की मैं बात कर रही हूँ, इससे आपका वो थियरी वाला फोमो भी हो जाएगा। कितना ही टाइम लगेगा अपना, मान लो सपोज़ एक तरफ से पढ़ रहे हो 2-2 घंटे थियरी, 3-3 घंटे, आप ऐड कर लो बेटा जीटी। आप समझ नहीं रहे हो, आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब आप ये करो ऐड करने के लिए मैं मिनिमम बता रही हूँ, अगर देखो इसमें भी है, अगर आप 12-12 घंटे पढ़ सकते हो, मान लो, ये देखो इस सब पे डिपेंड कर रहा है यार, मैं इसमें भी कुछ मैं बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, राइट। अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 2 से 3 दिन में एक जीटी निपटा लो और 2-2 3-3 घंटा थियरी भी पढ़ लो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हो, मान लेते हैं आप नॉर्मल 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप 2 से 3 घंटा अपना थियरी कर लो अगर आपको बहुत ज़्यादा थियरी का फोमो हो रहा है तो। पर जो आपका 3 से 4 घंटा बचा उसमें जीटी एक दिन फर्स्ट डे जीटी दे लिया, 3 घंटा है ना, पहले दिन जीटी को दिया, दूसरे दिन 50-50 क्वेश्चन करके 4 दिन में इन 4 डे जीटी को तुम रिवाइज कर लो, तो तुम्हारे 5 दिन के अंदर एक जीटी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास कितना अप्रॉक्सीमेटली वही 30 to 35 डेज़ के बीच है, 1 महीने के लगभग। तो आप अभी से अगर देते हो तो आप 6 जीटी, अगर ये स्पीड में भी आप दे रहे हो तो 6 जीटी आप दे लोगे, ठीक। हाई यील्ड 6 जीटी प्लस आपने थियरी तो कंटिन्यू रखी है। आई बात समझ में। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 20 का 20 कर लो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ, जब मुझे लगने लगा था कि मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो मैं आपको बस सिनेरियो बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि सबके सिनेरियोज़ अलग हैं और अपने सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने होते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम था। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब एक तो या तो अब जितना टाइम मेरे पास बचा था वो जो कि अप्रॉक्सीमेटली, शायद मैंने आपको बताया हो कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बराबर था, 24-25 दिन के आसपास। तो या तो 24 दिन में मैं वापस अपना थियरी पढ़ती, है कि नहीं। इतना पैनिकिंग सिचुएशन होता है स्पेशली जब आप इतने लंबे टाइम से मतलब बीमार हो के वापस लौटे हो। पर मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे नंबर पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने जो अप्रोच किया उससे भी बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, पर मैं सेलेक्ट हो गई ना। द होल पॉइंट इज़ कि आपका जो टारगेट है आपने हिट कर दिया, अब भाई नंबर हो रहा हो इंक्रीज़ ना हो रहा हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने क्या किया, हाँ ऑब्वियसली मैंने भी थियरी को कंटिन्यू रखा था पर बहुत ही कम कर दिया था। मैं अपना अभी देखो बता रही हूँ, मतलब कि आपने इतने लंबे टाइम से तैयारी की है, आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा ना कि आपके लिए क्या सूटेबल है। मैं यहाँ पे हूँ गाइड करने के लिए, पर आप मुझे मैसेज कर देना कि ये आपका सिचुएशन है, मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बता दूँगी। लेकिन जैसे सपोज़ ये मेरा सिचुएशन था तो मैंने एक दिन में 1 जीटी करना स्टार्ट किया। मैं अपना सिनेरियो बता रही हूँ। मैं सुबह जीटी देती थी, हाँ थोड़ा जल्दी देती थी, 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में दे देती थी, फिर खाया पिया 1 घंटे का रेस्ट लिया, फिर मैं उसी जीटी को पढ़ती थी। अब जीटी को पढ़ना कैसे है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको भी अलग से वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, ये जीटी को कैसे पढ़ना है। हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप बैठ के उसी जीटी में एक क्वेश्चन में पीएचडी करोगे तब तो ऑब्वियसली तब तो नहीं हो पाएगा। तो पढ़ना कैसे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो उसका डिटेल वीडियो डाल दूँगी। अब जीटी सपोज़ एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं अज्यूम, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मान लो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका एक्सप्लेनेशन खोला और वो है ऑस्टियोसार्कोमा, मान लो, ठीक है। अब वो पूरा मैरो में, सपोज़ किसी भी प्लेटफॉर्म की एग्जाम्पल मैरो में कम से कम 20-25 लाइन उसके बारे में दी है। सब नहीं पढ़ना होता है। पहली चीज़ होती है कि कोचिंग वाले ऑलरेडी हाईलाइट करके रखते हैं, हाईलाइट कर देते हैं चीज़ों को कि ये पढ़ना है, तो वो देख लो। अगर वो नहीं हाईलाइटेड है तो तुम्हें इतना तो आज की डेट में देखो आइडिया है ही ना कि अगर चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है इसमें कंटेंट में, तो आपको इतना तो आइडिया है ना कि भाई ऑस्टियोसार्कोमा है तो हमें क्या जानना है, हमें एज जानना है, कहाँ का ट्यूमर है, हमें ये जानना है। एक एवरेज बात कर रही हूँ, एक्सरे में सनरे अपीयरेंस मिलेगा, एक बेसिक चीज़, अच्छा ये चीज़ें हमें जाननी है। तो इतना तो आपको भी समझ है कि करना क्या है। ये नहीं बैठ के पढ़ना है अच्छा ये 10 कॉज होते हैं, ये सब नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे पैनिक मत करो। मानती हूँ 30 दिन है, ठीक है। देखो अभी फाइनल एक बताती हूँ, मान लो जिसे सिर्फ थियरी पढ़नी है अभी, ये उसके लिए जो लोग चाह रहे हैं मैं सिर्फ थियरी ही पढ़ूंगी, तो ठीक है, आप 2 दिन में एक लॉन्ग करिए और 1 दिन के अंदर एक शॉर्ट करिए, जो भी आपका सोर्स है,
जो आपका सोर्स है, ठीक है, वो आप कंटिन्यू फॉलो करिए। ये उनके लिए जो थियरी से पढ़ रहे हैं। पर आपको भी मैं बोलूँगी कि मिनिमम तो यार आप इतना तो कर सकते हो। अगर आप 25 सवाल भी एक दिन में लगा रहे हो तो ऑलमोस्ट 8 दिन के अंदर तो आप एक जीटी कर ले रहे हो ना, तो यानी कम से कम 3 से 4 जीटी आप भी दे सकते हो, तो दे लो, ठीक है ना, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब आपको 800 अच्छे सवाल ही मिलेंगे। अभी ये वो लोग हैं जो थियरी विद जीटी के अप्रोच पे हैं, ठीक है। सेकंड वालों के लिए आपको क्या करना है, थियरी पढ़ो अगर आपने अभी तक पढ़ी है तो। देखो इसमें भी अगर अभी तक थियरी नहीं पढ़ी है तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, चुपचाप जीरो उठाओ पढ़ो। हाँ, अगर बहुत हाफ हज़ार लग रहा है तो क्या करो, रैपिड रिवीजन की थियरी से देखते रहो, तो आसान भी लगेगा और आपका जीटी भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, आप अपना जीटी देते रहो। फिर आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितने 4 से 5 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो एक जीटी, ठीक है। तो भी आपका 6 से 7 जीटी हो गया। ये सब मैं मिनिमम बता रही हूँ कि इतना तो कर ही लेना, वरना आप खुद ही सोचो 3 जीटी लगा के जाके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना, है ना। तो बात को समझो, तो कम से कम इतना लगा लो। अभी बेस्ट मैं बता दे रही हूँ, बेस्ट है 50%। कम से कम अगर 20 जीटी प्लेटफॉर्म पे पड़ी है इस साल की, एक सेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो कम से कम 10 लगा के जाओ। अरे देखो अभी मैं बताती हूँ, अच्छा वेट, ठीक है, ये उनके लिए हो गया। थर्ड वो लोग हैं जो सिर्फ जीटी पे रिलाई कर रहे हैं, तो आप तो अपना चाहते हैं आप भी अगर तो देख पाइए, तो जिस किसी सब्जेक्ट का अगर आपको थियरी देखना है तो रैपिड रिवीजन या जो भी आपका नोट्स है आप उससे देखिए, और आप तो खटाखट जीटी देते रहिए। जीटी को पढ़ना कैसे वो भी मैंने बता दिया। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जीटी में जो बहुत ही वियर्ड होते हैं, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, स्किप। एक और टेक्निक जीटी करने का बता दे रही हूँ, ठीक है। अब आपको उसमें क्या करना है, पर्ल्स हैं यार, पर्ल्स ये रामबाड़ चीज़ होती है। पर्ल्स अभी तक पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कम से कम इम्पॉर्टेंट वाले जो लगे वो देख लेना। और लास्ट टेक्निक जीटी करने का, सपोज़ आप 5-6 जीटी तक कर पाए और अब 1 वीक बचा है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो चाहे जितनी भी जीटी बची हो, ये मैं उसके लिए देखो बता रही हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अगर आपका प्लान स्ट्रक्चर्ड है तो आप करते रहो, ये उनके लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ। कुछ नहीं भी अगर समझ में आ रहा है, लास्ट के टाइम बचे हैं, तो जीटी को ओपन देना है दो, नहीं देना है मत दो, ओपन करो, हर क्वेश्चन और आंसर पढ़ते जाओ। बात समझ में आ रही है? इससे आपके माइंड में एक लूप क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन और आंसरिंग का। सपोज़ आपने पढ़ा, ठीक है, कि मान लो सपोज बात करी थ्रोम्बोफिलिया पे सवाल है, तो आपने पढ़ा कि थ्रोम्बोफिलिया पे सवाल है, इस पे है फैक्टर 5 होता है, सी होता है, एस होता है, थोड़ा सा ऊपर का बेसिक देखा विदिन 30 सेकेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए। तो ये अपने बचे हुए 7-8 जीटी के लिए कर लो। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, जिनका स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आएगा। कहने का मतलब है यार, चाहे आपका 50 नंबर भी आ रहा हो जीटी में, आप आखिरी दिन तक रुकना मत, क्योंकि अब अभी हो सकता है आपको मेरी बात ना समझ में। अगर आप करते रहोगे ना एंड तक, तो आप इतने पे तो नहीं रहोगे ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। पर अगर आप रुक गए ड्यू टू एनी XYZ रीज़न, परेशान हो के या नंबर नहीं बढ़ रहा है, बहुत परेशानियाँ होती है, मैं तो सामने से बता रही हूँ। मुझे तो सब कहने लगे थे कि अरे स्ट्रेस ना लो, नेक्स्ट वाला अगली बार वाला ट्राई कर लेना, पर मैंने कहा नहीं उठाऊंगी तो अब इसी बार हो गया। कहने का क्या मतलब है, आप करो, इससे तो इम्प्रूव हो ही जाओगे, ठीक है ना। रियलिस्टिक बात करते हैं, तो पहले परेशान ना हो और मुझे मैसेज कर दिया करो, उस पर मतलब कमेंट कर दिया करो, आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, चलो टेक केयर, हैप्पीनेस, बाय बाय।